हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद आई एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीपीएस एसओएएफओ 2024 के रीजनिंग सेक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। इसको एग्जाम में आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, न्यू कमर है, तो आपको क्या करना है मैं उसके बारे में आपसे बता दूं कि आप अगर बिल्कुल नए हैं इस सेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आपको क्या करना है। और अगर जो लोग काफी टाइम से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को भी। और बिल्कुल जो आपकी राइट अप्रोच है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर जो चीजों को मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ एक दो, जिनको मैं यहाँ पर सॉल्व करके, जिनकी मैं अप्रोच आपको स्टार्ट करके बताऊंगा कि यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, थर्ड ऑल इंडिया एएफओ टेस्ट जो है वो हमारा होने वाला है 26 अक्टूबर को, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, कंप्लीट टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा। वहां से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। उसके लिए आप जाकर www.iexambee.com पे जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस एक और चीज है, एक और न्यूज है आप लोगों के लिए। दिवाली धमाका है 22 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि पूरे पूरे यहाँ पर आपके सामने 9 से 10 दिन है, जिसमें आप आईबीपीएस एएफओ प्री मॉक टेस्ट बी किट में को आप में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी प्रीलिम्स के जो भी नहीं मॉक टेस्ट हैं, जो जिसको आपकी आईबीपीएस एएफओ के हैं, वो सभी आपको 99 में आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कोड लक्ष्मी जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस पर अभी बाद में आएंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पजल और सिटिंग होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जब आपको कुछ डेटा दिया जाए, है ना, जब कुछ डेटा दिया जाता है और उस डेटा को बोला गया है कि कुछ लोग कहीं पर बैठे हैं, ठीक है, कुछ लोग किसी अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। वो अरेंजमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। वो आपका एक स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर, वो कुछ लोग आपके सर्कुलर में बैठे हों, ठीक है, वो लोग आपके स्क्वायर में, रेक्टेंगल में बैठे हो सकते हैं, फाइन, वो आपके ट्राइंगल में, हेक्सागन में बैठे बैठे हो सकते हैं। ठीक है, और वो आपके अलग अलग, मतलब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, सेंटर के अंदर सेंटर, ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल, ऐसे भी हो सकते हैं। सो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो यहाँ पर वो आते हैं, इनको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद जब आपको डेटा दिया जाता है और जहां पर आपको अलग अलग पर्सन की या अलग अलग चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया होता है, उनकी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, और वहां पर आपको बोला गया था कि इस पर्सन का प्रोफेशन ये है, उस पर्सन की सिटी ये है, और कौन कहां से बिलोंग करेगा, कौन किसका क्या प्रोफेशन होगा, कौन क्या खाता है, किसको क्या पहनना पसंद है, आपको वो डेटा निकालना है। वहां पर किसी के बैठने की या फिर उठने की यहाँ पर बात नहीं होती। वो आपकी जो चीजें, मतलब इसके अलावा जो भी आपका पार्ट आएगा वो सभी आपका पजल में आएगा। अगर उसने आपको बोल दिया कि दे आर सिटिंग समवेयर, तो वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। उसके अलावा बाकी सब आपका पार्ट जो पजल का आता है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। दूसरी चीज, दोनों क्वेश्चंस को करने में, दोनों क्वेश्चंस की अप्रोच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। दोनों क्वेश्चंस की सेम अप्रोच होती है। जैसे भी आप क्वेश्चन को उठाओगे, क्वेश्चन को आप पकड़ोगे, क्वेश्चन को आप करना सॉल्व करोगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम टेक्निक है। तो इसको बात को अपने आपसे दिमाग से आप निकाल दो। सीटिंग एक तरह से पजल का ही पार्ट होता है ना, सीटिंग एक तरह से पजल का ही पार्ट है, और दोनों की अप्रोच है बिल्कुल वो सेम होती है। ठीक है, आप अपने एग्जाम में किस किस टाइप की पजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूं, बेसिक खासकर आपके एएफओ के लेवल पर। ठीक है, जिसमें आपकी आती है सबसे पहले क्लासिफिकेशन पजल, जहां पर आपको प्रोफेशनल, आपको यहाँ पर आपको बोल दिया कि कोई बैंक में काम करता है, कोई पीओ है, कोई क्लर्क है, या फिर इस कोई बैंक में काम करता है, या फिर कोई इस जगह पर काम करता है, इस कंपनी में काम करता है, और यहाँ पर आपको वहां पर आपकी सिटीज दी जाएंगी। ठीक है, फिर आती है आपकी ऑर्डर एंड रैंकिंग, आपकी हाइट के बेसिस पर, आपकी एज के बेसिस पर आपको कैरेक्टराइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लैट एंड फ्लोर पजल, वहां पर आपको एक बिल्डिंग दी गई होती है, बिल्डिंग के अंदर कुछ फ्लैट्स होते हैं, कुछ फ्लोर्स होते हैं, और वहां पर कुछ लोग रह रहे होते हैं, उनका रेट आपको दिया होता है। ठीक है, फिर आपकी होती है शेड्यूलिंग पजल, जहां पर आपकी डेज, डेट और मंथ होती है, कि आपको पर आपको 3-4 तरह के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ दे दिए आपको, उनकी 2 या 3 आपको डेट दे दी, और फिर बोला गया है इस दिन ये काम हुआ, इस दिन ये काम हुआ, इसको आप अरेंज करो। ठीक है, ब्लड रिलेशन के सबसे लीस्ट चांसेस है आपके एग्जाम में आने में, ऐसी पजल आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत कम चांसेस हैं आपके लिए। ठीक है, फिर आपके मैट्रिक्स पजल, ये बहुत कम आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, कंपैरिजन आ सकता है, और डायरेक्शन बेस भी आपके एग्जाम में बहुत कम मायने रखती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, ऑर्डर रैंकिंग,
फ्लोर पजल, शेड्यूलिंग पजल, कंपैरिजन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में भी लीनियर है, सर्कुलर है, स्क्वायर रेक्टेंगल है, हेक्सागन बहुत कम आपका आएगा, कॉम्प्लेक्स भी आपका आने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं आएंगे, बट जो चांसेस जो हिस्ट्री रही है एफओ की, मैं उसके बेस पर आपको चीजें जो है बता रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आपकी चीज जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं भाई कि सर हम उसको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो तरह के स्टूडेंट है मेरे पास, जिनको बिल्कुल नहीं आता, मुझसे आप ये बोल रहे हो कि सर मेरा एग्जाम 9 नवंबर को है ना। मेरे पास मुश्किल से, मेरे पास आज 23 तारीख है, मेरे पास सिर्फ 15 डेज का टाइम है और मुझसे पजल नहीं बन रही है, मुझसे पजल बन नहीं रही है, मैं क्या करूं, ठीक है। सो मेरी जो सबसे पहली सजेशन है, बिल्कुल ही देखो भाई, अगर आपसे पजल नहीं बन रही है और अगर आपके पजल के जो अलावा पार्ट है, चाहे आपका स्लॉग वाला पार्ट हो, चाहे आपका वो कोडिंग डिकोडिंग है, चाहे आपका ब्लड रिलेशन है, चाहे आपका इनइक्वालिटी है, इनपुट आउटपुट है, डेटा सफिशिएंसी है, फिर भाई इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। सबसे पहली बात, फिर इस चक्कर में मत पड़ो, इसको आप करो ही मत। मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, ठीक है। हालांकि आउट ऑफ 50 या 25 से 30 मार्क्स का वेटेज इसका होता है, लेकिन जब आपसे हो ही नहीं रहा है तो फिर आप क्या करोगे, 15 दिन में तो फिर आप और अपना जो टेंशन है उसको आप बढ़ा दोगे। सो अगर बिल्कुल नहीं हो रहा तो उसको आप छोड़ दो, है ना, या आप इन पर फोकस करो। ठीक है, ये है बिल्कुल न्यू कमर जिनसे बिल्कुल नहीं हो रहा। अब वो लोग जो ये लोग कर पा रहे हैं और चाह रहे हैं अपना स्कोर इंप्रूव करो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी 5 पजल या सीटिंग में ना, मैं इनको पजल ही बोल रहा हूं, अगर आपकी 5 पजल आती है, हर एक पजल में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, फाइन। 5 में से आउट ऑफ 5 2 पजल या 2 सीटिंग आपकी ऐसी आएंगी, या फिर एक सीटिंग एक पजल आपका ऐसा आएगा जिसको आप कर सकते हो, जो 100% आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आप इस वाले टॉपिक पर फोकस करो, आप इनको खत्म कर दो। आपके पास 10 मिनट का टाइम बचता है, तो एक पजल आप लगा लो वहां से, एक सीटिंग लगा लो, और 5 नंबर अपने वहां से लेकर अपने आप आगे बढ़ जाओ। ये दूसरा तरीका है। ठीक है जी, क्लियर। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। यहाँ पर मुझे बोला गया 9 पर्सन है, DEFGHIJKL, एक हॉरिजॉन्टल रो में बैठे हैं और सभी लोगों ने नॉर्थ की तरफ फेस किया गया है और कुछ लोगों ने साउथ की तरफ फेस किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब कंफ्यूजन है कि मुझे इनकी डायरेक्शन है वो मैं कैसे बनाऊं, नॉर्थ साउथ में कैसे बनाऊं। ठीक है, सो मत बनाओ। ठीक है, 9 लोग हैं, 3 4 5 6 7 8 9, आपने इनको ऐसे बनाया, ठीक है, और उनको यहीं पर छोड़ दो। और मैं तो ये कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन में, मैं जो हमारी क्लासेस होती है मैं वहां पे समझाता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन पहले से पहले बनाने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपको कोई भी परमानेंट चीज वहां पर, आपको फिक्स चीज नहीं दी है, तब तक आप उसको नहीं करोगे, तब तक उसको आप वहां पर नहीं करते हो। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि जितने लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं वो ज्यादा हैं फेस ऑफ साउथ से। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या आता है, आपको इसको पढ़ना है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ते ही जो जो आप पढ़ते रहोगे वो आप साइड में लिखते रहो। हिंट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लगता है कि मैं यहां से पढ़ के यहां पर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा, सबसे बड़ी गलतफहमी है, इस चीज में मत पढ़िएगा, ये काम मत करना। जब भी आप क्वेश्चन को देखो, आप हिंट्स बनाने स्टार्ट करो। सबसे जैसे आपको यहाँ पर हिंट दिया गया है, जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। जे कहां बैठता है, वो एच के सेकंड लेफ्ट पर बैठता है। इस तरह से आपको हिंट्स बनाने हैं और आपको सारे हिंट्स लिखने हैं। एच सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब आपको ये पता लग गया कि एच जो है भाई वो रो के एक्सट्रीम एंड पर बैठता है। यहां से आपको एक कंफर्म हिंट मिल गया, या तो भाई देखो एच यहां पर बैठेगा, सिंपल सी बात है, या फिर एक और केस बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एच जो है यहां पर बैठेगा। क्लियर, इसके अलावा तो एच कहीं नहीं बैठ सकता। ठीक है, डन। फिर मेरे को बोला गया है 3 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल। जे और एल के बीच में मुझे नहीं पता जे कहां पर है, बट ऐसे बैठेंगे। ठीक है, यहां पर बैठ गए। फिर बोला गया है एल जो है वो साउथ देखता है। ठीक है, सिंपल सी बात, एल जो है वो साउथ देखता है। ठीक, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल। ठीक है, जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एल। फिर मेरे को बोला गया है, ठीक है, यहां तो था आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। इमीडिएट, अब ये देखो इमीडिएट के लिए मैंने बिल्कुल इसके बराबर में इसको बनाया है, गैप नहीं दिया। जब मैं इसको दूर बोलूंगा तब मैं इसको जी ऐसे लिखूंगा, एल में ऐसे लिखूंगा, और मैं ऐसे गैप बनाऊंगा। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है, आप हिंट्स कैसे बना रहे हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी अपनी, कि क्वेश्चन को आप कैसे यहां पर सॉल्व करते हो। ठीक है, जब तक आप हिंट्स नहीं लिखोगे आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी मिलेगी नहीं और आप उसको कर नहीं पाओगे। एफ फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, ठीक, तो डी जो है, अगर एफ यहां पर है 1 2 3 4, फोर्थ टू द लेफ्ट, ये मेरा डी बैठ गया,
और एफ की जो पोजीशन है वो नॉर्थ है, मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने बोला के एंड ई डू नॉट सिट एडजेंट टू ईच अदर, मतलब के और ई जो है वो आसपास नहीं बैठेंगे, ठीक है। और फिर मैंने लिखा कि ई ना तो ई नीदर सिट्स एडजेंट टू एफ नॉर फेसेस नॉर्थ, ठीक है। और ई जो है वो एफ के पास नहीं बैठेगा, ठीक है। ई जो एफ के पास नहीं बैठेगा और ये नॉर्थ फेस नहीं करेगा, तो ई जो है आपका ये साउथ फेस करेगा। अब आपने यहां से चार चीजें बनाई, ये आपने सारे हिंट्स यहां पर लिख लिए हैं। अब यहां से इन हिंट्स को एक एक करके आप इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, और चाहे क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, वेरिएबल 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक अप्रोच यही होती है, ऐसी क्वेश्चन को आप आगे लेके चलते हो, ठीक है। अब यहां मुझे सबसे पहला हिंट क्या मिला था, अब यहां पर आप देखो एच और जे के बराबर में एल है, ठीक है। सो अब आप मुझे बताओ, अगर इस वाले केस में है ना, अगर एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है एच जो है वो उस तरफ देखेगा, है ना, तभी तो जे यहां पर बैठेगा इसकी तरफ। और यहां पर अगर एच यहां है तो एच यहां बैठेगा, जे यहां बैठेगा। यही तरीका है इसको करने का। फिर मुझे बोला गया जे से लेकर एल में 3 का गैप है, सो 1 2 3, ठीक है। एल मेरा यहां जाएगा, 1 2 3, इस केस में एल मेरा यहां जाएगा, ठीक। अब यहां से आपकी कड़ी से कड़ी जो है वो जुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, और क्वेश्चन आप ऐसे ही पूरा पूरा जो है वो आप वही यहां से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर लोगे और पूरा क्वेश्चन आपका यहां से जो है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो ये बेसिक अप्रोच है, ये बिल्कुल राइट अप्रोच है। इससे ही क्वेश्चन को आपको जो है भाई वो आगे लेकर चलना है, ठीक है। हालांकि 2 केस बन गए हैं, आगे इसके ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं कि आगे इसके और केस ना बने। अभी अगर आप नए हैं, अगर आपको समझ में चीजें नहीं आ रही, तो अभी बनाओ केसेस। मतलब मैं अगर ये तो है नहीं कि आप 15 दिन में सब कुछ सीख जाओगे, बट हाँ रोज अगर आप 3 से 4 4 से 5 पजल आप लगाओगे तो चीजें आपकी जो है वो काफी जो है वो क्लियर आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात है, ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पर मान लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर नीचे की तरफ अगर मैं साउथ देख रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ देख रहा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। एल जो है मेरा साउथ देख रहा था, ठीक है, एल मेरा यहाँ पर साउथ देख रहा है, यहाँ पर एल भी मेरा जो है साउथ देखेगा। तो दोनों केस में आप देखो, एल के राइट साइड में जी है, ये नीचे तरफ है, तो राइट साइड में छोड़ के जी यहाँ पर आ जाएगा, और राइट साइड में छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा। बना लो उसको, ये अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, ये अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक। सो यही आपको अप्रोच रखनी है, इसी तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बनाने हैं, ठीक। और ऐसी आपकी चीजें हो जाएंगी। यही सेम अप्रोच आपको इस क्वेश्चन में करनी है, जैसे जो आपके ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो यही अप्रोच बना के चलो आप। यहाँ पर बस ना ये होता है कि मुझे फिक्स क्या करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि LMNOP QRS मेरे को दिए गए हैं और अलग अलग ईयर में इन लोगों का मुझे बताया गया, तो यहाँ पर आप ईयर को भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। फिक्स क्या करना है, जिसकी चीजें ज्यादा है, यहाँ पर हमारे पास 3 चीजें हैं, या तो मैं पर्सन फिक्स कर दूं, या मैं ईयर फिक्स कर दूं, या फिर मैं यहाँ पर जो प्लेस है वो फिक्स कर दूं। ईयर को फिक्स करने में फायदा ये है क्योंकि ईयर जो आपके सीक्वेंस में है, आप यहाँ पर ये कर सकते हो, ईयर आपके सीक्वेंस में है, क्योंकि आगे आप यहाँ पर आपको यही बोला गया होगा कि कोई 30 ईयर से कम है, या फिर ये इससे बड़ा है, छोटा है। सो इसमें क्या करोगे, आप इसको फिक्स कर दोगे, ठीक है। सो ये अप्रोच आप बना के चलो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पीडीएफ्स आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली परसों यहाँ पर दो बिल्कुल पजल की प्रॉपर यहाँ पर जो पीडीएफ है वो डाली गई है। यहाँ से जाकर आप टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया गया होगा, वहां से जाकर आप जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए, समझाने के लिए। बाकी अभी जब आगे अभी मैंने आपको चीज समझाई है, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। अगली वीडियोस में हम प्रॉपर पूरे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप चीजों को और अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में अगर यहाँ से आपका कमेंट आते हैं, आपका प्यार थोड़ा सा आता है, आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आप कमेंट करिए, हम अगले वीडियोस में प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, टाइम के साथ आपको साथ साथ यहाँ पर बिठाकर, ठीक है। ठीक है, तो यही था यहाँ पर। बाकी AF4 प्री AF4 मेंस के लिए अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो वो 9-10 में भी अवेलेबल है, ठीक है। और वो आपको 22 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। और थर्ड ऑल इंडिया AF4 टेस्ट की डेट है 26 अक्टूबर, इसको जरूर दीजिएगा। अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं विद एग्जाम भी, और डाउनलोड ऐप करिए फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू कमेंट वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पजल्स के क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप बताइए आपको कैसी पजल पसंद है। पसंद तो खैर नहीं होंगे तभी आप पूछोगे, बट कैसे पजल आपको पूछनी है, वैसे ही पजल हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।